इंडिया आज से 75 साल पहले आज़ाद हो रहा था, उस वक्त भी इंडिया के पास एक गुजराती जोड़ी थी। और आज जब इंडिया और गुजरात में बहुत कुछ ऐसा है जिसकी वजह से गुजरात के साथ प्यार किया जाता है। मुंबई अहमदाबाद रेल कॉरिडोर, जिसे मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन भी कहा जाता है, मोदी सरकार का एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट। गिफ्ट सिटी जैसा अमेजिंग शहर भी गुजरात में। अब इतनी मेहनत से मोदी जी ने साल 2001 से लेकर साल 2022, लेकिन ये बात मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि फ्यूचर में अमित शाह को लेके कभी भी कोई स्टैचू ऑफ यूनिटी नहीं बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में। गुजरात इंडियाज़ मैन्युफैक्चरिंग हब। दोस्तों, गुजरात हमारे देश का एक ऐसा स्टेट है जो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग में तो नंबर 1 है ही है, और साथ साथ ये हमारे देश की फार्मास्यूटिकल हब भी है, क्योंकि भारत की ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में 33% एंड ड्रग एक्सपोर्ट्स में गुजरात स्टेट 28% का कंट्रीब्यूशन करती है। इसके साथ साथ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रास रूट रिफाइनरी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड एंड इंडियाज़ वन एंड ओनली LNG टर्मिनल, ये सभी चीज़ें गुजरात में ही मौजूद है। और इस स्टेट के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स प्लान किए गए हैं, तो चलिए उन पर नजर डालते हैं। नंबर 1, धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। दोस्तों, धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फ्लैगशिप प्रोग्राम दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक पार्ट है। और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत टोटल हमारे देश में 8 इन्वेस्टमेंट रीजन प्लान किए गए हैं, और उसमें से धोलेरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। ओवरऑल धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन 920 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला होगा, जो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंडर में बनकर तैयार हो रहा है। एंड इस स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में हाई क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट एक्सप्रेसवेज, मेट्रो, रेल, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, पोर्ट, इस तरह का सभी इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार होगा। और 20,000 करोड़ रुपये स्पेंड करके धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन को 6 टाउन प्लानिंग स्कीम्स में बांट कर डेवलप किया जा रहा है। और क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, तो धीरे धीरे करके डेवलप होगा, और कहा ऐसा गया है कि 2024 तक ये सिटी शेप ले लेगी। नंबर 2, राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक फुली ग्रीनफील्ड अंडर कंस्ट्रक्शन एयरपोर्ट है, जिसका कंस्ट्रक्शन राजकोट के हिरासत टाउन में किया जा रहा है। ये एयरपोर्ट एक सिंगल रनवे एयरपोर्ट होगा, जिसमें रनवे की लेंथ 3040 मीटर की होगी। एंड हमारी जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो इस एयरपोर्ट को C कैटेगरी एयरक्राफ्ट के हैंडल करने के लायक बना रही है। ओवरऑल ये एयरपोर्ट 2534 एकड़ के एरिया में फैला होगा। और वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि राजकोट में ऑलरेडी एक एयरपोर्ट प्रेजेंट है, लेकिन लैंड अवेलेबिलिटी ना होने के चलते और साथ साथ पैसेंजर्स के नंबर इंक्रीज होने के चलते राजकोट का जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है उसको एक्सपांड नहीं किया जा सकता है। और इसी कारण राजकोट एयरपोर्ट के लिए एज ए एडिशनल एयरपोर्ट के रूप में इस न्यू हिरासर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डेवलप किया जा रहा है। 2654 करोड़ रुपये स्पेंड करके हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके कंस्ट्रक्शन वर्क को हैंडल कर रही है, और 2023 तक ये बनकर भी तैयार हो जाएगा। नंबर 3, अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। दोस्तों, मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में पूरा भारत जानता है, लेकिन मैं भी इसके ऊपर अपना ज्ञान दूंगा। तो जैसा नाम से स्पेसिफाई होता है, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर मुंबई से अहमदाबाद के बीच में बन रहा है। ओवरऑल ये कॉरिडोर अराउंड 508 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें 12 हाई स्पीड रेल स्टेशन का भी कंस्ट्रक्शन किया जाना है। और इस 500 किलोमीटर के स्ट्रेच में से 348 किलोमीटर की स्ट्रेच गुजरात स्टेट में होगी, और वहीं 8 स्टेशन भी गुजरात स्टेट में ही बनकर तैयार होंगे। एज ऑफ नाउ दोस्तों, इसका जो गुजरात स्टेट में पार्ट है, वहाँ पर लैंड एक्विजिशन भी कंप्लीट हो गया है। साथ साथ जितने भी इसके सिविल कॉन्ट्रैक्ट थे वो अवार्ड कर दिए गए हैं, और एज ऑफ नाउ गुजरात में इसके लिए पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क जारी है। जबकि महाराष्ट्र स्टेट में जो इसका पार्ट है उसके लिए भी 80% लैंड एक्वायर कर ली गई है, और $15 बिलियन स्पेंड करके ये जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है बनकर तैयार होगा। और जब एक बार ये बनकर तैयार हो जाता है, तो अहमदाबाद से मुंबई के बीच में जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 2 घंटे में ही कंप्लीट हो पाएगा, जबकि अभी 6 घंटे से ज़्यादा का समय लगता है। नंबर 800 किलोमीटर का सफर है। एनर्जी पार्क। दोस्तों, कच्छ हाइब्रिड रेन्यूएबल एनर्जी पार्क एक अंडर कंस्ट्रक्शन रेन्यूएबल एनर्जी पार्क है, जिसका कंस्ट्रक्शन गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट के पास में वीगाकोट विलेज के अंदर किया जा रहा है। ओवरऑल ये जो हाइब्रिड रेन्यूएबल एनर्जी पार्क होगा, ये 72,600 एकड़ के एरिया में फैला होगा, जहां पर बोथ सोलर पार्क्स एंड विंड टर्बाइन्स, इन दोनों चीज़ों को इंस्टॉल किया जाना है। और कहा ऐसा गया है कि एक बार जब ये बनकर तैयार हो जाएगा, तो 30 गीगावाट रेन्यूएबल एनर्जी यहाँ से प्रोड्यूस होगी, जो इसको वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइब्रिड रेन्यूएबल एनर्जी पार्क बना देती है। और साथ साथ हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इस एनर्जी पार्क में 14 गीगावाट के ग्रिड स्केल बैटरी स्टोरेज स्टेशन को भी सेटअप करेगी। और कहा ऐसा गया है कि ये जो रेन्यूएबल एनर्जी पार्क होगा, जब एक बार बनकर तैयार हो जाएगा, तो हमारे देश के जो रेन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स हैं उनको तो काफ़ी इजीली अचीवेबल बना देगा। साथ साथ $20 बिलियन यानी कि अराउंड
1.5 लाख करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट करेगा, साथ साथ 1 लाख डायरेक्ट जॉब्स भी अट्रैक्ट करेगा। और यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर्स उनके प्लांट्स को सेटअप कर रहे हैं उनको 50% पार्ट 2023 तक कंप्लीट करने की डेडलाइन दी गई है और 2025 तक ये रिन्यूएबल एनर्जी पार्क पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा। नंबर 5, बड़ी बात है अगर 2025 तक हो जाए तो। स्पोर्ट्स इनक्लेव। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स इनक्लेव एक अंडर कंस्ट्रक्शन स्पोर्ट्स इनक्लेव है जिसका कंस्ट्रक्शन अहमदाबाद गुजरात में किया जा रहा है। ओवरऑल जो स्पोर्ट्स इनक्लेव होगा ये 236 एकड़ के एरिया में फैला होगा, जहां पर ऑलमोस्ट हर स्पोर्ट्स के लिए जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं वो बनकर तैयार हो रही हैं। एज ऑफ नाउ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इस स्पोर्ट्स इनक्लेव के अंतर्गत बनकर तैयार हो चुका है। इसके साथ साथ यहाँ पर फुटबॉल स्टेडियम, इंडोर एरिना, एक्वाटिक सेंटर, वेलोड्रोम, मल्टी स्पोर्ट स्टेडियम, एथलीट्स विलेज, स्केट पार्क, बोटिंग सेंटर, वॉलीबॉल स्टेडियम, रग्बी स्टेडियम, ये सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बनकर तैयार होंगी। और 4600 करोड़ रुपये स्पेंड करके ये जो पूरा का पूरा स्पोर्ट्स इनक्लेव है इसको बनाया जाएगा। और जब एक बार ये बनकर तैयार हो जाएगा तो कहा ऐसा जा रहा है कि इंडिया भी ओलंपिक्स को होस्ट करने के लिए कैपेबल बन जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं कि आने वाले समय में ये हमारे देश के लिए कितना फ्रूटफुल रहता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इसके लिए काफ़ी इंतजार करना पड़ेगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। इसके अलावा गुजरात स्टेट के लिए और भी बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स प्लान किए गए हैं, जिनमें से कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ प्लानिंग स्टेजेस में है एंड कुछ अप्रूव हो चुके हैं। एंड इनके बारे में बाय नेम मैं आपको बताता हूँ। सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक्सपांशन, दिल्ली अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, अहमदाबाद राजकोट न्यू रेल लाइन, ड्रीम सिटी सूरत, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे, धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सूरत मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब, सूरत डायमंड बोर्स, ओखा बे द्वारका सिग्नेचर ब्रिज, साबरमती रिवर फ्रंट फेज 2, ऑफशोर विंड फार्म, मांडवी फ्लाइंग स्कूल, दीसा मिलिट्री एयरपोर्ट, भावनगर कंटेनर हब, मंडल बचारजी स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, जापानीज स्टेट, PCPIR गुजरात, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, बंसी बोरवी पोर्ट, मीठी विरती पोर्ट, नारगोल पोर्ट, 3 स्पेशल इकोनॉमिक जोन, धुलेरा सोलर पार्क, जामनगर ग्रीन गीगा कॉम्प्लेक्स, अहमदाबाद मेट्रो, सूरत मेट्रो, तापी रिवर फ्रंट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टॉय म्यूजियम, नारायणपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 2 टेक्सटाइल पार्क्स, राजकोट एम्स, कलपसार प्रोजेक्ट, अंकलेश्वर एयरपोर्ट, राजपीपला एयरपोर्ट, अमरेली रोपैक्स फैसिलिटी, नर्मदा रिवर प्रोजेक्ट, गुजरात एथेनॉल प्लांट, ताज होटल केवड़िया, कच्छ पटेल का मुजस्समा सरदार पटेल, भुवनेश्वर स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट, भावनगर न्यू बीजी लाइन, उधना स्टेशन रीडेवलपमेंट, साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन हब, सानंद मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, धुलेरा MRO हब, नोले सिटी वडोदरा, पोलिताना एयर स्ट्रिप, द्वारका एयर स्ट्रिप, सावली बायोटेक पार्क फेज 2, इन्फो सिटी गुजरात, गांधीनगर पालमपुर गोज कन्वर्शन, GIR सेंचुरी रिंग रोड, अहमदाबाद ट्रांसपोर्ट नगर, वडोदरा लॉजिस्टिक पार्क, मुंद्रा स्टील मिल, रिलायंस 100 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, भरूच बस टर्मिनल। दोस्तों ये कुछ मेन प्रोजेक्ट्स हैं जो कि गुजरात के लिए पूरे इंडिया की डेवलपमेंट इधर हो रही है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो ये भी बहुत है, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए। ये वीडियो हमारे प्यारे व्यूवर तुषेर भाई की तरफ से रिकमेंड की गई थी। इत्तेफाक की बात है कि उनकी रिकमेंडेशन गुजरात से मुतालिक थी। वैसे भी गुजरात से हमें अच्छा खासा प्यार है मोदी जी की वजह से, और गुजरात में बहुत कुछ ऐसा है जिसकी वजह से गुजरात के साथ प्यार किया जाना चाहिए। पहले वीडियो के कंटेंट पे बात करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आज से 75 साल पहले जब इंडिया बन रहा था तो उस वक्त भी इंडिया के पास एक बड़ी गुजराती जोड़ी थी, और आज भी इंडिया के पास एक अच्छी खासी तगड़ी गुजराती जोड़ी है। उन पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले वीडियो के कंटेंट पे बात करते हैं। अपनी पॉपुलेशन को लेके गुजरात इंडिया की नवी बड़ी रियासत है। इसके साथ साथ वीडियो में बताया गया कि गुजरात में इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। इसके साथ साथ जो इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है वो भी गुजरात में है, और इंडिया का सबसे बड़ा और अकेला जो टर्मिनल है LNG टर्मिनल वो भी गुजरात में है। धुलेरा सिटी सिर्फ गुजरात ही नहीं, इंडिया का सबसे अमेजिंग स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, और आने वाले वक्तों में ये इंडिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब बन सकता है। 920 किलोमीटर स्क्वायर के साथ फैला हुआ धुलेरा सिटी वाकई एक अमेजिंग शहर बनेगा। एक अलग वीडियो में हमने उस पर रिएक्शन किया है, आप आई बटन में तशरीफ लाकर वो भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ गुजरात में वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है।
वैसे आज के दिन तक इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली में है, लेकिन आने वाले वक्तों में नोएडा का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा वो इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। इसके साथ साथ नावी मुंबई में भी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ज़ेरे तमीर है वो भी इंडिया के बड़े एयरपोर्ट्स में से एक होगा और सबसे लेटेस्ट होगा। अहमदाबाद मुंबई रेल कॉरिडोर, जिसे अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन भी कहा जाता है, मोदी सरकार का एक मेगा प्रोजेक्ट है जो जापान की हुकूमत की मदद से जारी है। 2017 में जब शिंजो अबे दौरे पे आए थे इंडिया के, उस वक्त उन्होंने इस प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी थी और अब 2022 में भी जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर कशीदा भी इंडिया के दौरे पे आए हैं। उन्होंने इस प्रोजेक्ट समेत इंडिया में 42 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट अच्छे खासे इल्तवा का शिकार है और मोदी सरकार को इसमें अच्छी खासी मुश्किलात दरपेश है, जिसकी एक सबसे अहम वजह यह है कि महाराष्ट्र की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बीजेपी की नहीं है। गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी की है, लेकिन महाराष्ट्र की गवर्नमेंट बीजेपी की नहीं है, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अहमदाबाद वालों को और मुंबई वालों को बुलेट ट्रेन में सफ़र करने के लिए भी अच्छा खासा इंतज़ार करना पड़ेगा। गुजरात हाइब्रिड रीन्यूएबल एनर्जी पार्क, जिसे कच्छ एनर्जी पार्क भी कहते हैं, 2025 में तामीर होगा, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो उस वक्त अपनी तामीर के बाद ये इंडिया का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा रीन्यूएबल एनर्जी पार्क बन जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको बताते चलें कि राजस्थान में ऑलरेडी इंडिया की गवर्नमेंट दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बना चुकी है, जिसकी कैपेसिटी 2245 मेगावाट की है, जिसे बादला सोलर पार्क कहा जाता है। इसके साथ साथ वीडियो में बताया गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट इनक्लेव भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। वैसे जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, वो भी शायद इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है और वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। गिफ्ट सिटी जैसा अमेजिंग शहर भी गुजरात में है, जबकि इसके साथ साथ भारतमाला और सागरमाला प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन भी गुजरात में रखा गया था। अब इतनी मेहनत से मोदी जी ने साल 2001 से लेकर साल 2022 तक गुजरात के ऊपर इतनी तवज्जो दी है और इतनी मेहनत करके गुजरात को इतना आगे लेके गए हैं। यही तो वजह कि जब अमेरिका से ट्रंप, चाइना से शी जिनपिंग, इसराइल से बेंजामिन नेतन्याहू और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जब आए थे पिछले दिनों ही, तो वो मोदी जी उनको गुजरात के दौरे पर ले गए थे ताकि वो उन्हें तरक्की दिखाई जा सके। वैसे भी गुजरात के इतिहास में मोदी जी सबसे लंबा अरसा तक मुख्यमंत्री रहने वाले शख्स भी हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि 75 ईयर्स अगो जब इंडिया बन रहा था तो उस वक्त गुजरात की जो बड़ी जोड़ी थी वो कौन सी थी। वो जोड़ी थी मोहनदास करमचंद गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और आज जब इंडिया डेवलपमेंट के फ्लाइंग गेयर में है तो इस वक्त भी इंडिया पर गुजरात की एक जोड़ी का कब्जा कह लो या गुजरात की एक जोड़ी की हुकूमत कह लो, मोदी जी और अमित शाह। जब इंडिया बना था उस वक्त गांधी जी ना सदर तो नहीं थे, ना ही वज़ीर आज़म बने, लेकिन वो इंडिया के सुप्रीम लीडर के तौर पर मौजूद रहे। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो वज़ीर दाखिला भी बने और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी बने। बिल्कुल ऐसा ही सीन हमें आज देखने को मिलता है कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो भी गुजरात के हैं, और जो इंडिया के मौजूदा वज़ीर दाखिला हैं अमित शाह, वो भी गुजरात से हैं। उस वक्त भी गुजराती जोड़ी थी जब इंडिया बन रहा था, और आज जब इंडिया तरक्की कर रहा है तो आज भी इंडिया के पास एक गुजराती जोड़ी दस्तयाब है। लेकिन एक फ़र्क जो हमेशा रहेगा वो ये है कि चाहे गांधी जी हो चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, इन दोनों ने इंडिया की यूनिटी के लिए बहुत कुछ किया था। और जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू है जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है वो खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही है गुजरात में। लेकिन ये बात मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि फ्यूचर में अमित शाह को लेके कभी भी कोई स्टैचू ऑफ यूनिटी नहीं बनेगा, क्योंकि राजनाथ सिंह और मोदी जी इन दोनों की सियासी पॉलिसी में कहीं ना कहीं हमें ऐसा देखने को मिलता है कि इंडिया के अंदर तफरीक पैदा हो रही है। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।